बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मोहम्मद असलम। आज का जो हमारा मौजू है वो है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल है क्या? दिल की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के सबब बड़ी वजह जो है वो कोलेस्ट्रोल ही होता है। ये एक तरह की चर्बी है जो दिल की ट्यूब यानी नालियाँ या शरीयानों के अंदर जम जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता दिल की नालियों को बंद कर देती है और इससे हार्ट अटैक होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जो है इसका नॉर्मल लेवल 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इससे लेकर 200 तक शुरू होकर 130 मिलीग्राम फी डेसीलीटर से शुरू होकर 200 मिलीग्राम फी डेसीलीटर माना जाता है। ये नॉर्मल वैल्यू जो है ना ख्याल की जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाला लेवल है इसका तो सोचना ही नहीं चाहिए, इसको कम से कम रेंज में रखना चाहिए। इसकी जो नीचे वाली रेंज है 130 मिलीग्राम फी डेसीलीटर है। तो हार्ट के जो पेशेंट हैं वो ये सोचें कि हमने 130 नहीं बल्कि 120 से ही ऊपर नहीं जाने देना। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो हमारे खानों में कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल होता है उसको बंद करना चाहिए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल एनिमल यानी जानवरों के खानों से है। जिस तरह जानवरों के बने हुए खाने, गोश्त वगैरह में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। और जो प्लांट फूड्स हैं उनको फ़रोग़ देना होगा, क्योंकि प्लांट फूड में यानी सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, बल्कि बिल्कुल ही नहीं होता। और आप ज़िंदगी भर के लिए एक बात याद रखें, एनिमल फूड में ही सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। जानवरों के फूड में दूध मलाई हटाकर इसको निकाल लें तो फिर पिया जा सकता है। अंडे में भी कोलेस्ट्रॉल होता है। मछली, मीट और अंडा, इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। इन चीज़ों को ना खाया जाए तो बहुत बेहतर है। इसके साथ कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में भी बनता है। लीवर स्पेशली कोलेस्ट्रॉल बनाता है। स्पेशली इनकी ज़्यादा बनती है जो जेनेटिक केसेस होते हैं। ऐसे लोगों को दवाई की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल 130 तक नहीं लेकर आते तो दवाई ज़रूर लीजिएगा ताकि कोलेस्ट्रॉल को बराबर रखा जा सके और हार्ट अटैक को ना होने दें। ये बहुत ही ज़रूरी हदायत है। कोलेस्ट्रॉल की जो दूसरी किस्म है HDL कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल तस्वर किया जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है? शरीयानों की ब्लॉकेज को अंदर से साफ करता है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा दोस्त कोलेस्ट्रॉल है। इसको बढ़ाना चाहिए। याद रखें HDL 40 से ज़्यादा हो तो अच्छा ख्याल किया जाता है और हम इसको और भी अच्छा देखना चाहते हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल का 25% HDL कोलेस्ट्रॉल का 25% होना ज़रूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल 200 है तो HDL को 50 होना ज़रूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो HDL को 25% होना ज़्यादा अच्छा ख्याल किया जाता है। हमें इस बात पर सोचना है कि HDL को कैसे बढ़ाएं। HDL का कोई ऐसा खाना नहीं जो बता दिया जाए और ये बढ़ जाए। याद रखें HDL हमारी बॉडी में भी बनता है और HDL के लिए ज़रूरी है कि हर रोज़ वॉक किया जाए। पैदल
जितना चलेंगे इतना HDL बढ़ेगा। ग्रीन सब्जियां खाएं, HDL बढ़ेगा। तनाव कम करें, HDL बढ़ेगा। सिगरेट छोड़ेंगे तो HDL बढ़ेगा। ये सब आप ज़रूर करें, ख़ास तौर पर हार्ट के मरीज़ जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। HDL को बढ़ाने की कोशिश करिएगा, इससे हार्ट की बीमारी को सही करने में मदद मिलेगी। और ये मत ख्याल कीजिएगा कि बादाम काजू खाएंगे तो HDL बढ़ेगा। ये इतना नुकसानदेह है कि इससे इतना ही ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है। और HDL बढ़ाने के लिए वाक बहुत बेहतर अमल है। HDL इतना बढ़ाइए कि इसको कम से कम 25% कोलेस्ट्रॉल ज़रूर होना चाहिए, वरना ये खतरे की घंटी से कम ना होगा, हार्ट अटैक की तरफ ले जाएगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल ऐसे ही एक फैट भी हार्ट की बीमारी की वजह भी है, वो ट्राइग्लिसराइड। ये आपके घर पर बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है, बस आपको इसका नाम पता नहीं। ये जो जितने किस्म के तेल हैं, मसलन सनफ्लावर ऑयल या हर किस्म का डालडा वगैरह, कोई भी तेल हो, इन सारे के अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है। इन सब के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं। आपने देखा है कि पानी की बेशुमार बोतलें मार्केट में होती हैं कई कंपनियों की, इन सब के अंदर एक जैसा ही पानी होता है और कोई फ़र्क नहीं होता, सिवाय इसके कि कंपनी का फ़र्क। वैसे ही सारे तेल एक जैसे ही होते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। अगर ट्राइग्लिसराइड खून में ज़्यादा हो जाए तो ये खून की नालियों के अंदर ब्लॉकेज बनाता जाएगा और ट्राइग्लिसराइड का खून के अंदर लेवल 100 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड खून में चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट से लेवल का पता चल जाता है। ट्राइग्लिसराइड मेरे ख्याल में 100 से नीचे रखा जाए ताकि हार्ट अटैक से बचा जा सके। ट्राइग्लिसराइड से बचने के लिए हमें चाहिए कि बगैर तेल के खाना, जी हाँ, सिफर ऑयल के खाने से ट्राइग्लिसराइड से बच सकते हैं। आप कहेंगे कि खाना बगैर तेल के अजीब सी बात है। आपके ख्याल से तेल के बगैर जायका नहीं है। मेरे ख्याल से तेल का कोई टेस्ट जायका नहीं है, तो सिर्फ मसालों का जायका होता है। तो मेरे भाई, ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती कोई भी चीज़ नहीं है। अगर ज़िंदगी बचानी है तो हमको कुकिंग ऑयल और हर किस्म की चिकनाइयों से बचना होगा। कोशिश करें कि बगैर ऑयल के खाना बना सकें ताकि कोलेस्ट्रॉल, HDL और ट्राइग्लिसराइड से हार्ट के मरीज़ अपनी सेहत बहाल रख सकें। ये ना सोचें कि हमें कौन सा कोलेस्ट्रॉल है, ये कोई एकदम थोड़ा बन जाता है। ये भाई आहिस्ता आहिस्ता हमारे खानों में जो ऑयल वगैरह इस्तेमाल होते हैं हमारे खून में शामिल होते रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज पैदा होकर हार्ट अटैक का सबब बन जाते हैं। इसके इलाज के हवाले पर भी बात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारी कोशिश है कि आपको मज़ीद मालूमात जल्द अज जल्द पहुँचाएँ ताकि आपकी सेहत बहाल रखने में हम आपकी मदद कर सकें।